बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही बढ़िया हो। वो संरचना कुदरत की सबसे नायाब संरचना क्या है? हम मनुष्य। ऐसा नज़ीर अकबराबादी जी कहते हैं। और इस कविता के द्वारा उन्होंने आदमी को ही आईना दिखाया है। कवि ने आदमी की अच्छाइयों, बुराइयों, उसकी सीमाओं और संभावनाओं को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि आदमी जो है इसके अलग अलग रूप हैं। विभिन्न परिस्थितियों और भाग्य के वशीभूत होने के कारण उसे अलग अलग रूपों में जीना पड़ता है। बादशाह, वज़ीर, अमीर भी आदमी होते हैं, तो गरीब, भिखारी और फ़कीर भी आदमी ही होते हैं। तो आइए देखते हैं कविता के पहले खंड का भावार्थ। सबसे पहले बच्चों आप शब्दार्थ देखते जाएंगे। बादशाह यानी राजा। मुफ़लिस ओ गदा, मुफ़लिस ओ गदा का अर्थ होता है गरीब। मुफ़लिस का अर्थ होता है गरीब। गदा यानी भिखारी। ज़रदार, ज़रदार यानी धनवान। बेनवा यानी कमज़ोर। नियमत यानी स्वादिष्ट भोजन। टुकड़े चबाना यानी सूखी रोटी के टुकड़ों पर गुजर बसर करना। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। कवि इन पंक्तियों में विभिन्न आर्थिक स्थितियों के अनुसार लोगों के भिन्न भिन्न आचरण और व्यवहार पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं कि इस दुनिया में तरह तरह के आदमी देखे जाते हैं। जो बादशाह बना बैठा है वह भी आदमी ही है। उसके पास दुनिया भर की दौलत और अधिकार है, तो दूसरी ओर जो गरीब भिखारी के समान दीनहीन जीवन व्यतीत करता है वह भी आदमी ही है। जिसके पास बहुत धन दौलत है वह भी आदमी ही है, और जो कमज़ोर, धनहीन, शक्तिहीन है वह भी आदमी ही है। जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वह भी आदमी ही है, और जो सूखी रोटियों के टुकड़े चबाकर गुजर बसर कर रहा है वह भी आदमी ही है। यानी यहाँ कवि के कथन का आशय यह है कि आदमी के अनेक रूप होते हैं। कहीं वह धन दौलत, अधिकार संपन्न बादशाह के रूप में होता है, तो कहीं वह गरीब, दीनहीन भिखारी के रूप में दिखाई देता है। कहीं वह दौलतमंद और सशक्त दिखाई देता है, तो कहीं वही आदमी कमज़ोर और धनहीन दिखाई देता है। आदमी ही स्वादिष्ट भोजन खाता है, तो कहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही आदमी दूसरों पर निर्भर रहता है और दूसरे लोगों के द्वारा दी हुई रोटियों के टुकड़े चबाकर अपने जीवन का निर्वाह करता है। यहाँ कवि ने उर्दू के शब्दों का बड़ा ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। टुकड़े चबाना मुहावरे का प्रयोग किया है। सो है वो भी आदमी पंक्ति की पुनरावृत्ति से कविता में सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। तो बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम मिलेंगे फिर कविता के अगले खंडों के भावार्थ के साथ। धन्यवाद।